राम जी जब राजा हो गए तो राम जी ने यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा को छोड़ा, ये जो भी राजा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। घोड़ा को छोड़ा तो 3 लोगों को रक्षा के लिए पीछे से छोड़ा। किस किस को? लक्ष्मी निधि, शत्रुघ्न, पुष्कल, और इनका प्रभारी बना दिया हनुमान जी को। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न, पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हो। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले, हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे, लेकिन तुम तो विरोधी निकले। राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले, बात तो सही है तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीरनिधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। शंकर जी बोले, तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के ही रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली, हम हार गए, बताओ अब हमें क्या करना है? हनुमान जी बोले, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? शंकर जी बोले, तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया, पुष्कल, लक्ष्मी निधि, इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहाँ से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए, महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले, ठीक है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया। आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए, तो हम राम जी को क्या जवाब दें? और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा, आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाए। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच गए। जैसे ही बूटी डाली, पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हुए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर हनुमान जी ने कहा, आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचे, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए। और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े।